I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians. I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament, a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success. अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज आई है, फाइनली वो हो गया जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए मैंने पिछले 2-3 अपने व्लॉग से भी मैंने आपको बताया था कि ये 2024 जस्टिन ट्रूडो साहब जो है इसके बाद वो ही विल डिसाइड कि उनको अब जाना पड़ेगा। और ही वॉज डिसाइडेड कि वो अब उनको पता था कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए वो न्यू ईयर और क्रिसमस का अपना जो टाइम निकालना चाह रहे हैं और उन्होंने निकाल लिया खैर खैरियत से। अब उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं जो है पार्टी को जो है लीड भी नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी पार्टी अब आई थिंक वो अब उनका कहना है कि मैं वो ये समझते हैं कि शायद अब मैं जो है किसी और को आना चाहिए मेरी जगह। यही डेमोक्रेसी का हुस्न होता है, यही जमहूरी कंट्रीज़ होती है, यही सिविलाइज माशरे होते हैं कि जहाँ आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ जाए, जहाँ आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके ऊपर कितना शदीद किस्म का प्रेशर आ गया है अवाम का, अपोजिशन पार्टियों का, आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से लोग आपसे नाला हो गए थे और आप पर शदीद किस्म का प्रेशराइज था कि भाई या तो आप स्टेप डाउन कर जाएं या फिर आप जो है बस आप हट जाएं किसी भी तरीके से। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने बहुत कोशिशें करी, बहुत अपने आप को संभाला देने की कोशिश करी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके और इवेंचुअली और फाइनली उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ गया। अब देखते हैं उनका नया सक्सेसर कौन आता है, नया कौन पार्टी को हेड करता है, कौन अब इलेक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाएंगे और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ हमारी जो है ये कनाडा जाएगा, क्योंकि पियर पॉलिवर जो साहब जो हैं, पियर पॉलियर जो कंजर्वेटिव पार्टी के हेड हैं, उनका बड़ा शदीद प्रेशर था, यहाँ की लोकल पार्टियों का प्रेशर था, अब यहाँ की लोकल आवाम का बहुत ज़्यादा शदीद प्रेशर था। देखिए अब होना क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन अर्ली कॉल होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन अर्ली इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरा अब क्या हो सकता है इमिग्रेशन को लेकर, क्योंकि हम तो इमिग्रेशन के ऊपर ही बात करते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं और LMIAs के ऊपर जो लोग आए हुए हैं, वर्क परमिट के ऊपर जो लोग आए हुए हैं और जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा। मेरे हिसाब से उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो लिबरल गवर्नमेंट जो है पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो कदखने लगा चुकी थी, हथौड़े चला चुकी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं है। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कंजर्वेटिव आ जाते हैं, तो वो जानते हैं कि वो इमिग्रेशन को लेकर उनकी पॉलिसीज टोटली डिफरेंट होती है। वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर चलते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं कि भैया इमिग्रेशन आए लेकिन विद क्वालिटी पीपल। वो जो अगर 1000 बंदे की ज़रूरत है तो 1000 को ही लेकर आए। जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये किया हुआ था कि भाई 1000 की ज़रूरत है, वहाँ पर 3-3 हज़ार लोग आ रहे थे। एक गलत पॉलिसी उन्होंने इख्तियार कर ली थी। आई डोंट नो उनको क्या उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था, लेकिन उसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगला इलेक्शन, ये जो पानीपत की लड़ाई है, ये इलेक्शन इमिग्रेशन के ऊपर ही होगा और ऐसा ही होता जा रहा है। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो मेरे पिछले व्लॉग्स को भी देखिएगा। और एनीवे बात यह है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोकल्स हैं, जो यहाँ पर इमिग्रेंट बन चुके हैं, जिनके स्टेटस यहाँ पे बन चुके हैं, जो यहाँ पे लोकल्स यानी कि सिटीजन जो थे, उनके लिए अच्छी खबर ये उनके लिए अच्छा ये हुआ है कि भाई अब इमिग्रेशन के मामले में जो है काफ़ी जो है वो कमी हो जाएगी। यहाँ पे लोकल्स को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जिस तरीके से इमिग्रेशन खुली हुई थी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे थे, LMIAs के ऊपर आ रहे थे, वो आकर जॉब मार्केट को कैप्चर कर रहे थे। यहाँ के लोकल्स के अंदर काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा था इस चीज़ को लेकर, और यही वजह थी जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो साहब के ऊपर शदीद किस्म का प्रेशर और शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा था। और यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस आ चुका था,
फाइनेंशियली लोग बहुत वीक हो गए थे, क्योंकि यहाँ के लोकल्स को जॉब्स नहीं मिल रही थी। यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर ग्रेड 12 करने के बाद जो है वो 1 साल का ऑलमोस्ट तकरीबन ब्रेक लेते हैं, कुछ अपने फीसेस वगैरह इकट्ठे करते हैं, उनके ऊपर जॉब्स नहीं हो रही थी क्योंकि जॉब मार्केट फुल हो चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि पार्ट टाइम वो फुल टाइम जॉब्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। और बहुत जो लोग यहाँ पर काफ़ी इस चीज़ को लेकर गम और गुस्से में थे और प्रेशर में यानी कि परेशान थे कि भैया उनके उनके जो बच्चे यहाँ के बॉर्न हैं और जो यहाँ के सिटीजन हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, इसको लेकर सब कुछ ये पूरा एक मैस क्रिएट हो गया था, जो इसका खुमियाजा आज जस्टिन टुडू साहब को अब वो एक वैसी आवाम में मकबूलियत काफ़ी हद तक वो खो बैठे थे और काफ़ी वो परेशान, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती थी कि वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन लीडर आपको पता है हमेशा कभी नहीं बताता कि यार मैं इंटरनली मेरे पे कितना प्रेशर है, मैं परेशान हूँ, लेकिन वो इवेंचुअली एक दिन आता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और रिज़ाइन करता था। ऐसे ही जस्टिन टुडू साहब ने आज मोरखा 6 जनवरी 2025 को उन्होंने अपना फुल हॉलिडे सीजन मनाने के बाद रिज़ाइन करने का ऐलान कर दिया। लिबरल पार्टी से वो रिज़ाइन हुआ, अभी वो प्राइम मिनिस्टर से रिज़ाइन नहीं किया, वो अभी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो काम करते रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता। देखें अब क्या होता है कि अब वैसे भी ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। आई एम श्योर मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि ये अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इतना नहीं चल पाएगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट के ऊपर मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट कर दूंगा। वो जैसे कह रहे हैं कि भाई कनाडा जो है यूएस का 51 स्टेट बन जाए, उनको फ़ायदा भी होगा, अदरवाइज उनके ऊपर जो हम टैरिफ लगाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, उनकी इकोनॉमी काफ़ी जो डैमेज कर जाएगी। तो इसके ऊपर भी यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और अजीब अजीब डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस आ रही है कि कुछ कह रहे हैं कि हाँ चले जाना चाहिए, कुछ मजाक लाइक एक मीम्स बनने शुरू हो गए। लेट्स सी लाइक क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं जाने से पहले आपको फिर बता दूं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, LMIAs, वर्क परमिट, अगर कुछ लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी रुक जाएं। पॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर होने दें, क्रिस्टल क्लियर होने दें। आपको पता चल जाएगा कि नई आने वाली गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट अगर रह जाती है कमिंग इलेक्शन तक, क्योंकि वैसे भी इलेक्शन का साल है, वो क्या पॉलिसी इख्तियार करती है। अगर आसानियां हैं तो प्लीज़ गो हेड एंड गिव इट अ ट्राई, अगर नहीं तो प्लीज़ जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड टेक द राइट डिसीजन। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों और आफात से बचाती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।